लवबर्ड्स में हाईएस्ट म्यूटेशन कौन कौन सी हैं और सबसे ज्यादा लवबर्ड के अंदर नुकसान किन लोगों को हुआ, ये आपने बताना है आज। अच्छा देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखें, नुकसान ब्रीडर को नहीं हुआ, नुकसान हुआ ब्रोकर को। नुकसान जो प्रॉपर, जो सही ब्रोकर जिन्होंने जो माल परचेज करते हैं बेचते हैं, अपना थोड़ा सा बजट मतलब ऊपर प्राइस बढ़ा के, मतलब किसी से खरीद लिया, मुझसे ले लिया, वो आगे के बेचते हैं। और जो जिन्होंने लास्ट टाइम अभी लास्ट सीजन में परचेजिंग की, न्यू फैंसी ने, उनको लॉस हुआ। वो भी लॉस उनका कवर होगा इंशाल्लाह, वो अच्छी ब्रीड लेंगे। लेकिन जहाँ 3 महीने में पैसे आने थे वो उनके साल में आएंगे, लेकिन आ जाएंगे। जो असल नुकसान वो ब्रोकर को हुआ। देखिए, मैंने 1 लाख का दिसंबर में खुद मेल खरीदे, पार ब्लू ऑफलाइन पेलफिलो के 2 पीस खरीदे थे मैंने 1-1 लाख रुपए के। आज वो 40,000 का है। ठीक है, तो लॉस देखा है तो उसमें है 60,000 रुपये मेरे डूब गए। मैंने पट्ठा खरीदा था, आज वो बड़ा इतने का भी नहीं है, उसकी आधी कीमत का भी नहीं है। लेकिन क्या लॉस मुझे यूँ नहीं हुआ, मेरे घर के मतलब बेचे हुए परिंदों से मैंने खरीदा, मैंने अपनी जेब की लगाई हुई कीमत से नहीं खरीदा। परिंदों का पैसा परिंदों, हाँ, परिंदों में लगाया, तो मुझे लॉस नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ मैंने कमाया भी उसमें। और अभी मजीद और मतलब ये कि ब्रीड आएगी, उसमें 100 रुपये सब इसके भी बाहर आ जाएंगे। जो 3 महीने में आने थे वो मेरे साल में आ जाएंगे, या दूसरे बर्ड से कवर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लॉस ब्रीडर को इस सीज़न में या आने वाले सीज़न में नहीं है। उन्होंने जो लगाए थे, पैसे कमाए थे, लॉस जो हुआ जिसने लास्ट सीज़न में जनवरी फरवरी दिसंबर की परचेजिंग जिन्होंने की है, उनको हुआ। उनको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा डिसहार्ट नहीं हो, रेट गिराए, लेकिन पैसे कवर हो जाते हैं। ये काम ऐसा है कि पैसे कवर हो जाते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। काम करते रहो सर, काम करते रहो, मेहनत करनी पड़ती है। दाने पानी का, सॉफ्ट फूड का, परिंदों की मतलब हेल्थ का, हर चीज़ का ख्याल रखो। इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड आएगी और बिकेगी भी। और ऐसा नहीं बिकेगी, जो मार्केट वैल्यू उस हिसाब पे रेट लगाओ, बेचो। आपका चीज़ अच्छी है तो फिर अपनी चीज़ की डिमांड बढ़ाओ। सही है। मार्केट का असूल ये है कि नए बंदा जो भी होगा, नया बंदा, उससे वो हमेशा ये होता है कि हर कोई होशियार बैठा हुआ इस काम में, तो हर कोई चाहता है कि सबसे सस्ता और अच्छी से अच्छी चीज़ ले लें। और शिकारी भी बैठे हैं भाई, शिकार भी होते हैं। संडे मार्केट में शिकार होते हैं कि यार कौन सी सस्ती चीज़ मिले। ये तो मार्केट में जो आता है, संडे की तो खुशी यही है ना, तो संडे की तो यही कहानी है। तो वो ऐसी लोगों को देखते हैं कि न्यू फैंसी को देखते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, ये नहीं होती। और मार्केट के लोगों को पता होता है, क्योंकि देखें मार्केट के पुराने लोग हैं ना, तो सबको पता है यार ये पुराना बंदा, ये नया बंदा, ये नया बंदा। वो और पता भी नहीं होता तो बात से भी अंदाजा हो जाता है कि नया है पुराना। तो उसको वो जितना कम से कम में काट नहीं करते करते, लेकिन यार चीज़ बिकती है, थोड़ा कम में बिकेगी, लेकिन आपका लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन लॉस जो असल में जो हुआ है ना, वही मैंने आपको हम्माद भाई का जो बताया था इससे पहले, उनको हुआ। वैसे और भी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो चुप करके बैठ गए, उनको हुआ। वो लॉसेस हैं, ये लॉसेस नहीं है कि मतलब आपने यार मैंने लाख का परिंदा लिया था, आज वो 20,000 का नहीं बिक रहा। तो भाई 20,000 का नहीं बिक रहा, 15 का तो बिक रहा है ना, 15 का बेच दे, पैसे तो आ रहे हैं ना, तेरे घर की निकली हुई चीज़ है। अब वो हाँ, अगर मर जाए परिंदा तो फिर कह सकते हो लॉस हो गया, वो भी कवर दूसरे परिंदे से कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो लॉस ब्रीडर को नहीं है, ब्रीडर को फ़ायदा ही मिला है और फ़ायदा ही हुआ है। बस ये था कि पहले ज़्यादा प्रॉफिट था, अब कम प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट है। आपका घर पे परिंदा जो आप खरीदा था आपने, वो घर पे तैयार खड़ा है, वो ब्रीड को ब्रीड कर रहा है, दूसरी आपके से पट्टे आ रहे हैं, आप वो बेच रहे हो, आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ मोटेशंस की मैं आपकी बात कर रहा था कि हाईएस्ट मोटेशन का क्या सीन है। देखिए, अभी जो टॉपिक, ये जो कहानी चली ना, आज से 4 महीने 5 महीने पहले चले हो तो डन फेलो, ब्रॉन्जा फेलो, डन फेलो, ब्रॉन्जा फेलो, या डन फेलो, या डन फेलो, डन फेलो चल रहा था, पेल फेलो भी चल रहा था। अब कहाँ गया डन फेलो? एक्वा भी बहुत चला था, एक्वा एक्वा एक्वा, अभी भी एक्वा चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ। अब डन फेलो की बात क्यों नहीं हो रही है? ये कभी सोचा किसी ने? नहीं हो रही। रही मेलिडिनो साहब ने लोटिनो ओपलाइन की बात कर दी, ठीक है, कि लोटिनो ओपलाइन बनाए। और लोग, आप इसमें कुछ लोगों ने मंजन का भी, आपने भी कहा कि मंजन, देखें इसको भी मैं इस कॉन्सेप्ट, ये मंजन जुमला अल्फाज है ना, ये थोड़ा गलत है। ये मंजन नहीं है, ये मार्केटिंग है। अब इसमें बड़े ब्रीडर्स को फ़ायदा भी है और छोटे ब्रीडर्स को भी है, सबको फ़ायदा है। ऐसा नहीं है ना आपको फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है इसमें। और जो आप कहते हैं ना कि मतलब इसको नेक्स्ट टॉपिक में पूरा इसको क्लियर करेंगे, तो अभी तो इसको करते हैं जो पुराना। डन फेलो का ये था कि डन फेलो अभी मार्केट से ऐसा है कि वो था ही बड़े ब्रीडर्स के पास, उसकी देखा जाए तो इतनी कोई ब्रीड नहीं है लोगों के पास, इतने कोई लोगों ने लगाए हुए नहीं है। आज वो नहीं बेच रहे तो अपनी कीमत के साथ, तो वरना बेच क्यों नहीं रहे यार? आप पूछो, कॉल करो किसी बड़े ब्रीडर को, डन फेलो चाहिए यार, नहीं तो है। वो जानबूझ के बोलेगा नहीं है यार ये नहीं पता जानबूझ के बोल रहा है या उसके पास या वाकई में नहीं है, क्या है।
क्या रीजन, लेकिन वो बेच नहीं रहा। लेकिन ये भी एक चीज है रीजन कि बताऊं बेच क्या नहीं है, रहे। क्यों रीजन? मुझे जहां तक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो मैंने सोचा शायद ये रीजन है कि यार जैसे क्रिमिनो डैकिनो का जो हाल हुआ, वो चीज डन फेलो का, आप बताते रहे, मैं हाँ, देख बताते वो रहे। चीज डन फेलो की ना हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने ये किया कि मतलब डन फेलो की प्राइस नीचे ना आए, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, आ जाओ। बेचना कम कर दिया, क्योंकि क्रिमिनो डैकिनो ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा सही। मतलब लोगों ने लगा लिया था और बहुत ज्यादा ब्रीड आ गई थी। तो डन फेलो भी ये है कि उसकी ब्रीड तो आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कि अभी कोई नहीं बेच रहा, और बेच रहे तो बहुत यार अनस एक काम करे, मतलब करीबी लोगों को ऐसे ही दे रहे हैं। डन फेलो भी मार्केट में नहीं मिला। मुझे तो ना ये है वो कि हाईएस्ट म्यूटेशन पानी पे डाले यार ये मुझे। वर्किंग तो भाई होनी हर चीज सही में है। रखनी चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर ठंडा म्यूटेशन नहीं, पे आना नॉर्मल ही चाहिए। है। लेकिन डन फेलो अभी कोई नहीं बेच रहा, तो मार्केट से बिल्कुल सब हट गया, और सबने सबका रुझू जो है ना, सबका क्रिमिनो ऑफलाइन, डैकिन ऑफलाइन, इस पे आ गया है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि घर से आप खुद भी बना सकते हो, सबके पास अवेलेबल है सारे म्यूटेशन। डन फेलो किसी का अवेलेबल नहीं है, डन फेलो सिर्फ बड़े ब्रीडर्स के पास था, उसकी म्यूटेशन कोई बना नहीं सकता। तो इस वजह से अभी जो है डन फेलो, इस वजह से मुझे लगा है कि इसको थोड़ा सा दबा दिया, इसको छुपा दिया है सही। दोबारा से ही अपने ताकि जो इसकी रेट था, value क्योंकि रहे। डन फेलो भी बीच में सस्ता बिकने लग गया था, सस्ता बिकने लग गया था। कुछ लोग जो है ना 1.5 लाख 2 लाख के पीस भी दे रहे हैं डन फेलो के विजुअल के। तो पहले तो 4 लाख के थे, तो वो 2 लाख के 1.5 लाख के भी देने लगे थे। लेकिन अब यार वो मैंने भी मार्केट में एक अब बंदे नहीं। के पास देखा था, हाँ वो 80,000 का डन फेलो दे रहा है। यार 80,000 को तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने मार्केट में, मैं वो तो उनको ही होगा, वो कोई लिया है, क्योंकि देखो न्यू फैंस वही बात आती है, इसको नहीं बिक रहा। पट्टा था बिल्कुल। लेकिन ये कि 1.5 लाख के पीस बिकने लग गए थे बीच में, लेकिन अब वो खत्म। अब 2 लाख का भी कोई नहीं मिल रहा, मतलब लोगों ने बेचना कम कर दिया, वरना नहीं बेच रहे, ताकि इसकी प्राइस बढ़े। सही सही। तो इस तरीके से, क्योंकि सबको अब उन्होंने लगा दिया क्रिमिनो ऑफलाइन, डैकिन ऑफलाइन, अब वो लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं। मैंने भी खुद ने वर्किंग की हुई है, और अब उसी के पीछे। और क्रिमिनो ऑफलाइन का भी आगे एक टॉपिक में बताऊंगा कि इसका क्या सीन है, क्या है, और वो आगे क्यों काम है, किस चीज़ के काम है, इतना जिसको इसकी इतनी हाइप चल रही है। सही। ये सीन था। अच्छा, ये अभी आप देख रहे हैं जैसे कि पेल फेलो वगैरह का बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग डन फेलो से ज्यादा पेल फेलो में वर्किंग कर रहे हैं? तो भी देखिए मैं आपको तो भी हो सकता है कि नहीं नहीं हाँ। नहीं, देखिए डन फेलो बेचना मुश्किल है, महंगी चीज़ जो है ना, बहुत बहुत मतलब उसकी मार्केटिंग बहुत तेज करनी, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और वो जल्दी नहीं बिकता, महीना लग जाता है बेचने में भी। डन फेलो 15 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी बिक जाता है, 10 दिन भी बिक जाता है। अब उसकी कस्टमर जो है ना, उसके देखिए 100 कस्टमर आपके पास आएंगे ना, कांटेक्ट करेंगे, 100 में से उसके बायर 10 होंगे, और वो भी मशवरा लेंगे, वो भी सोचेंगे, और उसके पैसे कलेक्ट, क्योंकि देखिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी इतनी अचानक से कोई निकाल के नहीं देता। तो उसके प्राइस मतलब पैसे वो सेविंग करते हैं, या कुछ करते हैं, या कहीं से बजट बनाते हैं, तो फिर जाके खरीदते हैं, तो बजट बना के चलते हैं। तो डन फेलो का कस्टमर रियल कस्टमर होता है, बहुत मतलब कम आता है, मतलब 100 में से 10 होंगे। पेल फेलो का भी पहले यही कॉन्सेप्ट था, अब पेल फेलो आ गया है, कमर्शियल आइटम की तरफ आ रहा है। अभी कमर्शियल आइटम हुआ नहीं, जब इसकी ब्रीड आएगी, न्यू जो ब्रीडर, मतलब जिन्होंने पेल फेलो भी न्यू लगाए, वो क्या रिजल्ट देता है उनके पास, वो तो अल्लाह मालिक, अल्लाह के हाथ में, उनके क्या रिजल्ट आता है, वो उसके बाद डिसाइड होगा कि पेल फेलो कमर्शियल आइटम हुआ या नहीं हुआ। अभी कमर्शियल नहीं कह सकते उसको, लोग कह रहे हैं कमर्शियल की तरफ आ गया, लेकिन नहीं, ब्रीड आने के बाद पता चलेगा। अब पेल फेलो के रेट कम है, अब वो डैकिनो क्रिमिनो के प्राइस में मिलने लग गया, तो सीधी सी बात, लोगों के बजट में आ गया, लोगों ने लेना शुरू करा, और सब उसकी तरफ आए। और दूसरी चीज़, बर्ड भी खूबसूरत है, खूबसूरत भी है, रेड आई बर्ड भी है। क्रिमिनो क्या है, क्रिमिनो भी रेड आई बर्ड इसी वजह से चल रहा था ना। डैकिनो क्या है, डैकिनो ब्लैक आई था, लेकिन क्या वो क्रिमिनो से मिलता जुलता था, और अल्बाइनो क्यों उठा रहा, अल्बाइनो रेड आई था। अब पेल फेल उससे बड़ी ऊपर की म्यूटेशन है, तो उस वजह से अब वो उन्हीं रेट में उनको मिल रही थी, उन्होंने लगाई। अब जितना भी वो बिका है, तो वो सारा क्रिमिनो डैकिनो का कस्टमर जो अपग्रेड करना चाह रहा था, उन्होंने अपना सेटअप को अपग्रेड करके पेल फेलो की तरफ ले गए। सो गाइज, तेज तरीन ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ऑल ओवर द पाकिस्तान में डिलीवर करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका ये है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।